तो है गाइस, गुड मॉर्निंग। करते ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। गाइस मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है भैया। मंदिर में पूजा हो चुकी है, भोग लग चुका है, बस सब नाश्ता करते हैं और दुकान पे निकलने की तैयारी करते थे फटाफट जल्दी जल्दी, क्योंकि आज है संडे, थोड़ा सा काम होगा। और सोनिया भाभी सुबह सुबह चले गई हैं हॉस्पिटल, आज उनका नंबर था, वो चले गई हैं हॉस्पिटल। ठीक है, अब तबीयत थोड़ी सी सुधार है हल्का सा, क्योंकि बैंडेज वगैरह चेंज हुई थी ना, तो उसमें थोड़ा सा पेन हुआ था, तो उसके कारण फीवर हो गया था निक्की को। बाकी बस अभी जैसे भी जो अपडेट होगी मैं आपको बताऊँगा। मिलता हूँ थोड़ी सी देर में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। तो गैस चाय बन गई है और नाश्ता बन गया। बस नाश्ता करते, परोठा कितना फूल रहा है, भूख लग रही है ना, इसलिए। बस आज 4 सवा 4 बज गए, लंच करने गया नहीं और बाहर से लंच मंगवाया। क्या करें, कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती, घर पे जाना मुश्किल है। ये देखो काम फैला हुआ है सारा का सारा, बैठा हुआ हूँ। अब लंच कर रहा हूँ थोड़ी देर, क्योंकि रश था सुबह का, संडे का दिन था और सार्थक आया भी था, तो अभी डोसा वोसा कुछ बना नहीं था, डोसा खाने का दिल नहीं कर रहा था। मैंने फिर बाहर से खाना मंगा लिया और अब काम करेंगे। उसके बाद चाय चोरी आएगी, फिर चाय पीते हैं और थोड़ा सा काम जागृति। तो गाइस मैं आया हूँ, ये देख लो कितने बजे आया हूँ। टाइम हो गया बिल्कुल घड़ी के अंदर, कितना हो गया, 6 बज गए हैं। चाय लेने के लिए आया हूँ, ये डोसे बना रही है सबको। हाँ, मैंने बच्चों को दे दी है, काकू ट्यूशन चले थे, खा के साथ तक खा लिया है। रिसीप दे दी थी, लगता भाभी को, रौनक और बच्चों को दे दिया था। मैंने पूरे घर को डोसा खिला हाँ, दिया। मैंने कहा चलो भाई, रौनक को कल से बोला, मैं कहा अब लेट हो जाए, मैं तू अभी खा ले भाई ना। हाँ सही है, मैं अब टाइम से खा ले मिल के, फिर रात को जब मैंने तो उल्टा बाहर से मंगा के दोपहर को रोटी खाई है भाई। क्या करूँ, टाइम नहीं था आने अब का। आई नहीं तो ये तो बन ही रहे, साथ में वो रोटी भी अरे बन टाइम गई। भी तो होना चाहिए ना आने का मैंने रोटी यार। पैक करके भी रखा पड़ा था, अब फटाफट क्या करूँ, अब भूख लग रही थी, कस्टमर थे, अब क्या करूँ। अब तेरे सामने चाय दे दे, मैं जाऊँ फटाफट निकलूँ। चाय पीना के रखी हुई है। हाँ बेटे, बस मैं अभी घर जा रहा था 9 बजे। अभी सोनिया भाभी घर से वहाँ से आई थी हॉस्पिटल से, मॉर्निंग से गई हुई थी सोनिया भाभी, और अब आई हैं। ठीक है, और फिर अमन भैया गए, अब रात को अमन भैया रुकेंगे वहाँ पर। उसके बाद कल ललिता भाभी का नंबर है, फिर परसों डॉली और मेरा। ठीक है, ये सारी बारी बारी सिर के फैमिली का काम होता है। मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, मेरे को टाइम नहीं मिल पाया आज घर पे खाना खाने में। आपको पता है मैं सिर्फ 6 बजे गया था, चाय लिया और मैं वापस आ गया था। और कितने निहायती गंदे लोग हैं, कई लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि आपने बताया था कि तबीयत ठीक है, वो तो रौनक के ब्लॉग में देखकर तबीयत ख़राब है। वो उसका रीज़न मैं बताऊँगा तबीयत क्यों ख़राब हुई थी, क्योंकि सोनिया भाभी ने जाके डॉक्टर से बात की थी और मिली थी उनसे, और क्या कहती सिस्टर से बात की थी। ये चीज़ें मैं घर जाके डिस्कस करता हूँ। बातें कर रहे हैं। हाँ, पेपर की बातें चल रही है, बच्चों के पेपर भी तो है ना सबके। वो तो मैं छोड़ आऊंगा, ले आऊंगा। और चेरी की है, काकू की है, जो बच्चे छोटे वाले हैं उन सबके। आज भाभी जी गए हुए थे, सोनिया भाभी सारा दिन वहीं पर थे, सुबह से नींद आ रही है। अब अमन भैया है, भाभी सुबह निकल गए थे वहाँ, फिर आंटी जी थे तो आंटी को लेके आए थे। पूछने आया आंटी जी तभी कल, इसीलिए फीवर होया सीगा, पूछा सीगा। वो कह रहे कि कल ड्रेसिंग चेंज हुई है, वो खिंचाव के कारण चोट में दर्द होता है, वो दर्द के कारण उनको फीवर हो गया। तो उनको लग रहा था, अब देखो फीवर होगा या दर्द होगी ना, हर कोई ढीला हो जाता है। अब वो कह रहे कि थोड़ा थोड़ा सा अगर वो खुला हाले छड्डन के नहीं, क्योंकि एंटीबायोटिक देके चीज दोनों सुखाना है उन्होंने। हाँ, वो दर्द के कारण ही फीवर काल होया सी, काल ताई ढीली लग रही। आज तो सही बात कर रही थी है, आज उन्होंने ड्रिप लगा दी थी ना, है दर्द के लिए ड्रिप लगा दी थी। दर्द, वो चक्कर है ना। वो थोड़ा सा देखो, चोट जरा से भी लगती है किसी के, दर्द तो भाई होता है, जो सहता है उसको पता लगता है। फिर भी उसको ये है कि आज मुझे सही लगी। सही लगी, मच बेटर लिए। जैसे 2 दिन से काट देगी ना। हाँ, क्योंकि वो कल इसलिए होएगी क्योंकि ड्रेसिंग हुई है ना, कल सवेरे ड्रेसिंग हुई है, उन खिंचाव पे दर्द हुआ है हल्का सा। अगर यानी जब ड्रेसिंग करेंगे ना तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी, उसके बाद थोड़ी सी नॉर्मल होता है बंदा। थोड़ा ड्रेसिंग के दर्द कम होगी ना, तो डॉली ड्रेसिंग के अंदर जख्म सूखेंगे ना, तो जाके थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। निकालो, करो तो दर्द पहला होती है। पहला भी कई दिन हुई है, ज्यादा नहीं दिक्कत होनी, लेकिन अब 2 दिन से हुई है। वो इसलिए ना क्योंकि अब मास्क इकट्ठा हो रहा है। मास इकट्ठा हो रहा है, ज्यादा दिक्कत लग रही थी एकदम। फोर नवा मास साइड है तो अंदर है ना, साइडों से नया मास आएगा तो पुरानी मास में खिंचाव आता है। यानी कि वो ठीक हो रही है। ठीक ठीक रिकवर कर रही तो सही हो जाएगा, उन्होंने कोई दिक्कत वाली गाल नहीं आ रही। हो गई है, हाँ जी, टाइम टेबल लगा रहा है सुबह। एग्जाम कब से है? मेरे फ्राइडे से। तो गाइस टाइम हो चुका है भैया, 11:35 हो चुके हैं, 11:30 बज चुके हैं। डिनर हम कर चुके हैं, आके आराम किया था, उसके बाद अब आया हूँ। हाँ जी, ये दूध
और क्या बना रहे हो? दूध रखा नहीं है, दूध किचन में लेके जा रहा हूँ मैं। अच्छा, वो सोनिया मम्मा डॉली चाची कह रहा हूँ, डॉली के लिए, सोनिया मम्मा के लिए, निक्की की मम्मी आई हुई है, उनके लिए चाय बना रहा हूँ मैं। तूने पीनी है चाय? हाँ पी लूंगी थोड़ी सी। तू क्यों चाय पीता, काला हो जाएगा भाई। न्याय गोरा ही हमारी तो मजबूरी है, थके हुए हैं, आधा कप चाय पियेंगे, खाना खा लिया हजम हो जाएगा। गोरा ही रहता काको सार्थक तू पिएगा? नहीं, सार्थक नहीं, तो फिर सार्थक नहीं, सार्थक चाय नहीं पीता था भाई, बिल्कुल नहीं पीता था। चल ठीक है, अदरक डालूंगा ये सोच ले पहले, क्योंकि निक्की की मम्मी कहती थोड़ा सा अदरक कूट के डाल देना, उसके अंदर गला सबका खराब हो रखा है। पक्का पानी रखा और इतना सारा अदरक जा रहा है चाय में, अदरक डाल दिया बहुत सारा। एनु की ऐसे रहती है, पूछो जरा। हाँ क्यों ऐसे? अरे कुछ नहीं, इतनी मिठाई मिली है शादी की, मैंने कहा चल बच्चे ये लोग खाते नहीं है कि हम ना स्लिम रहेंगे, मैंने कहा चलो छोटा स्लिम क्या रहना है, मैं घपा का मिठाई खा लिया और उन्हें 230 शुगर हो गई। मैंने कहा और सार्थक कहता पापा अभी मत लेना, मम्मी ने अभी मीठा खाया है और ना अभी भी संतरा भी खाई है मम्मी ने, मैं तुम खाओगे नहीं तो फ्रूट भी खराब है, मैं खा लेती हूँ। और खाया तो शुगर चेक किया 230 है, तो हो तेरी शुगर बढ़ेगी। सुबह सुबह अब बाद में इसने बताया कि मैंने कितनी मिठाई खाई है आज, उसके बाद आधी आधी टुकड़े थे ना सब में, बच्चे आधी आधी करके, मैं चल मैं आधी आधी खा के इकट्ठे करके बाकी रख और लेती हूँ। जिन्हें शुगर नहीं होती, जिन्हें मीठा मर्जी खाई जावे वो हाँ वो नहीं, और सवेरे चेक होती कितनी, ना, हाँ। सुबह कितनी थी? सुबह 114 था, कहते 114, यानी कि नॉर्मल 100 खाली पेट अगर 120 125 तक आए ना नॉर्मल है आपकी। हाँ, अगर आए 150 से पार आए फिर शुगर बढ़ी हुई होती है खाली पेट। आज मिठाई खा लेती हूँ। अदरक वाली मस्त चाय बन गई है भैया। जी नमस्ते। ये चाय पीना काला हो जाएगा, मेरे को मत कहियो भैया फिर। अच्छा सही बता रहा हूँ। काला हो रहा तो होने दो, गोरा कर टाइम देंगे। 12:15 बज चुके हैं भाई, ब्लॉग का हम कर रहे हैं, नींद आ रही है, इसको चाय पी लिया, अब सुबह उठ के स्कूल जाना है। तेरे गुड्डे बिस्कुट मंगाए थे ना, ले आया था। सुबह स्कूल जाना है आपको? आपको मेरे देने को स्कूल नहीं जाना है, तेरे बच्चे ने जाना है स्कूल। चॉकलेट कर लाया। मैंने कौन ला सकता है बता? चॉकलेट डे पे चॉकलेट तुमने तो दिया नहीं, क्या पापा आज? ने दिया। चॉकलेट डे। आज चॉकलेट डे है? हाँ आपको पता नहीं है? नहीं कसम मैंने से सोचा नहीं जब आपको पता पता है तो दे रही हो। नहीं भाई कसम से। बिस्कुट लेके आया तो लेके आया मेरे को। मैं अच्छा भाई, अरे बिस्कुट इसके लिए कहता गुड्डे बिस्कुट लेके आने, तो गुड्डे बिस्कुट खाने का दिल कर रहा है इसका। अब मैं ले आया, 10 रुपए बचे, मैं कहा यार 5 स्टार दे दे, डॉली को अच्छी लगती है। ये ले कसम से मेरे को पता ही नहीं है चॉकलेट डे है भाई। खोल के खा। हाँ। देख लो भाई मम्मी को दे दे, खा लेगी। पहले सारे दे ये याद रहते थे, अब कुछ नहीं याद रहता, कुछ 14 नहीं। फरवरी को वैलेंटाइन डे याद है? हाँ इतना तो उस पता है, टाइम भूल जाओगे। इतना तो पता है। भाई को दे दे, क्या डे देना, अब तो बच्चों का डे है। तुम बनाना अपने टाइम, हमने बना अब लिया। बच्चे बनाएंगे अपने डे सारे। नहीं मेरे को सच में नहीं पता था चॉकलेट डे है भाई आज का। मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मुझे तो 14 का पता है, स्लैपिंग। कौन सा डे आता है? चॉकलेट, प्रपोज, पता नहीं क्या क्या डे बने हुए। प्रपोज डे, क्या डे, क्या क्या आता है? रोज डे। पहले रोज डे आता है। मेरे को पता है, ये पीछे से मुंडी ला रहा है। भाई सब पता है, तू बतावाना है, कुछ नहीं पता। ये सब सब पसंद नहीं है। ये सब सिस्टम में नहीं है भाई, हमारे घर में सिस्टम नहीं चलता ये वाला। पीली चाय चू क्या कर रही मैं उसकी मम्मी? बड़ी सोनी स्वाद बनी हुई है चाय। चाय मीठा कम था ना? हाँ, मीठा कम था, अदरक का पूरा टेस्ट आ रहा था। अदरक सही डाला है मैंने। हाँ, अदरक का टेस्ट मस्त आ रहा था। फ्लेवर जो अदरक का है ना, मस्त वाला फ्लेवर आया था। खा लेती हूँ, मुझे डर लग रहा है, पता लगा फिर रात को शुगर चेक करना पड़ेगा कि ज्यादा नहीं बढ़ गया। वही कह रहे थे सोनी भाभी, वही कह रही थी, कहती दर्द होता है ना, वो तो पूछा था, तो उससे पेन से फीवर आता है, तो इसलिए गाइस आपके कमेंट्स आ रहे हैं भाई साहब, कुछ बहुत ही मतलब समझदार लोग हैं जिन्होंने कमेंट्स किए हैं कि आप लोग कह रहे थे कि निक्की की तबीयत ठीक है। मैंने परसों ब्लॉग में दिखाया था, निक्की ने पूरी प्रॉपर बात किया है, हमारे गाइस को वो भी किया है, मैसेज भी किया है, मतलब शुभ का वो भी किया है, उनको बताया भी, उनसे बात की है जब यूएस वो उसमें ICU में गया था। उसके बाद क्या कहते हैं, अब कुछ लोग रौनक के ब्लॉग में कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं, मेरे ब्लॉग में भी आया तो भैया आप तो कह रहे थे भैया निक्की बिल्कुल सही है, रौनक ने तो लिख दिया कि निक्की की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। वो है भाई, मैंने इसलिए देखो ड्रेसिंग चेंज होती है, सब कुछ होता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो हम फीवर आता एक है। दिन पहले गए थे तो निक्की बिल्कुल ठीक था, अब ड्रेसिंग जब चेंज हुआ तो दर्द के हमारे उसको बुखार भी आना जायज है, और इतनी दर्द है कि हम छोटी सी जब जलता कितनी बार बोलेंगे हम ये बात को। तो गाइस जो समझ इतनी दर्द होती है जो उसके बैक में, पीठ में, जहाँ भी कह रहे आपके फैमिली, मैं कहा भाई एक बारी फैमिली है, एक बात बताओ मुझे, ICU तुम्हारे चाचे का घर तो है नहीं है जो तुम इतनी बड़ी बड़ी, आप अगर जितना बड़े हॉस्पिटल में भी चले जाओगे ना, हाँ। जो ICU में ना सिर्फ एक ही बंदा, वो मिलने देते
देते, यहाँ तो फिर भी बैठने देते अंदर हमें। हाँ इसमें तो अंदर उसको पूरा हम अपनी निगरानी में देख रहे हैं, वो तो उसमें तो बिल्कुल बंदा कोई जाएगा नहीं, सिर्फ देखेगा दूर से, उसे देख के फिर वापस डॉली बैठने भी इसलिए देता है कि अगर आपने उनको मरीज को कुछ खिलाना है पिलाना है, अदरवाइज ज्यादा देर भी नहीं बैठने देना हैं। पड़ता है और रात को रुकने देते हैं, चलो और उनकी मेहरबानी है कि रिक्वेस्ट करके रात आईसीयू का ये मतलब है कि भाई साहब आप आओ, मरीज को देखो करो और चुपचाप यहाँ से कट लो यहाँ से, और बाहर चेयर पे बैठ जाओ, चाहे रात हो चाहे दिन हो, ठीक है। और ऐसे ये तो नहीं, वार्ड तो नहीं कि 4-4 5-5 लोग जो फैमिली पिकनिक बनाए जाए, अपने पूरी की पूरी फैमिली जाए। गाइस जो समझदार लोगों ने कमेंट्स किए हैं ना कि भाई पूरी फैमिली अपने हिसाब से हम जा रहे हैं, जैसे हमें हिसाब मिल रहा है। देखो आज और हमने प्राइवेट में भी ले लेके पूरी रात घूमे हैं, गंगाराम में और कहाँ भाभी कह रही थी चंदन देवी में, वहाँ पे उन्होंने बोला इसकी केस हम लोग बिल्कुल नहीं ले सकते। भाई ये एक बात बता, ये जिसमें निक्की अभी है वो स्पेशलिस्ट इस चीज का ही है। जो एक बात बता, जो उड़ीसा से लोग आए हुए थे याद है, जो जब हम चाय पीने में नीचे जा रहा था, तो गाइस जो कौन विश्राम स्थान था उसके नीचे मैंने आपको दिखाया था रूम ले रखे थे, वो लोग आए थे 6 लोग। उनका भी ऐसे हुआ था, 17 दिन के बाद वो वापस जा रहे थे और बहुत खुश थे कि हम अब जा रहे हैं। पूरी फैमिली आई हुई थी उनकी, उनके बेटे को दिक्कत आ गई थी, तो मतलब कि उनकी 2 बेटियां थी, एक माताजी थी और हस्बैंड वाइफ थे, टोटल मतलब 5 लोग आए हुए थे। एक जो एडमिट था वो था, कहता एक लोग हमारा आईसीयू में रुकता था। आईसीयू में रुकता भी क्या था, वो बाहर बिठाते आईसीयू के अंदर नहीं, अगर इनका कोई अंदर तो आप खिला पिलाने के लिए उनको कुछ काम है, और बाकी हमने रूम ले रखा था, बाहर ही आना है, अंदर तो नहीं बैठ सकते आप। बाकी हमने रूम। गाइस अगर है वो जो समझदार जितने भी है ना जो कमेंट्स कर रहे हैं, एक बारी आ जाओ हॉस्पिटल, पता लग जाएगा। गंदे कमेंट्स क्यों करते हो हमारे घर को? सही बात है, सारे देखभाल करते सब कुछ करते, फिर आप लिखते हो जेठानियाँ करते नहीं है, दरानी को देखते नहीं है, बूढ़ी माँ देखती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ का दिल ऐसा होता है कि उनको जितना मर्जी कर लेना, उनको अपने होता है कि मैं अपने बच्चे के पास जितना रह सकती हूँ, मुझे भाई मैं शायद कुछ कर लूँ, कर कोई कुछ भी नहीं पा रहा, हम भी नहीं कुछ पा रहे, आंटी भी कुछ नहीं कर पाती, जो करना डॉक्टर ने करना, हमें सिर्फ देखना है कि भैया अगली बिल्कुल सही सलामत हो कि अपने घर आए। कोई बंदा ये नहीं ऐसा हो तो कि बंदा सोचेगा ही क्यों जाने का, हमारी है, हमें तकलीफ हो रही है, हम तभी बार बार पूरी फैमिली चक्कर लगा रही है। कभी चीना गई है, गोलू गई है, हम गए, अमन भैया, सोनिया भाभी की भैया भाभी, यहाँ तक कि सारे बंदे चक्कर लगा रहे कि एक बंदे के पीछे पूरी फैमिली जा रही है। और ये लिख रहे हो कि कोई दिखता नहीं है, ये दरानी जेठानी ध्यान नहीं रखती, ये नहीं। आप बताओ एक बंदा भाई हर चीज का आप हर लोगों किसी के बच्चे भी है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है। नहीं एक मिनट सुनो तो, बच्चों के पेपर है, खुद रौनक का भी पेपर है, तो इंसान हर चीज घर में भी तो देखना जरूरी है ना, किसी न किसी हर देखो पहली बात तो मैंने आपको बार बार बोल रहा है, वहाँ पर सिर्फ एक अभी जरूरत है, अगर वार्ड में हो तो फिर 1-2 बंदे की जरूरत है। 1-2 बंदा वो भी पूछ के हाँ वार्ड में भी रहने देंगे, ऐसे नहीं रहने देते, आपके कहने से नहीं कुछ होता। वो अभी भी मैं अगर सार्थों को ले चली जाऊँ ना कि चल हम 2 होंगे, मैं फटाफट से कहीं भेज दूंगी, वो कहते एक ही बंदा बैठो, एक बंदा भैया आपका बाहर जहाँ मर्जी घूमता रहे, हॉस्पिटल के बाहर, हाँ कहीं भी घूमता रहे, वो ऊपर अलाउड नहीं है। पूछ के आई थी मैं स्पेशली ये चीज कि चल मैं अकेली हूँ, कभी जरूरत पड़ जाए, मैं ना दवाई लेने जा पाऊँ, कुछ कर पाऊँ, तो सार्थों को साथ ले जाऊँ, चलो वो भाग लेगा। कहता नहीं वो ऊपर ही, भाई ऊपर आप एक रहोगे, वो नीचे रिसेप्शन में रहेगा, आप जब कॉल करके कुछ बोलो। वो तो मुझे पता है यार, तो वही तो मैं बोल रही हूँ, अब लिखने वाले तो कुछ भी लिख देते हैं। भाई एक बारी जो लिख रहे हैं ना समझदार, एक बारी आ जाओ। यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है हमारे घर से, 18 किलोमीटर कोई पास नहीं होता, ठीक है ना। एक बारी आ जाओ और एक बारी बैठ के देख लो, पता लग जाएगा, सारे चिड़िया तोते उड़ जाएंगे। और इनके खिलाफ किसने भी लिखा कहते आप ऐसे क्यों लिख रहे हो, उनको पता है वो कैसे, हमारे जो अपने सही में चाहने वाले होते हैं ना, वो दुख दर्द समझते हैं, उनको पता भी है कि फैमिली में ना सिर्फ एक चीज नहीं है, बहुत चीज। तू आज का ही तू ले लेना, सुबह सुबह सोनिया भाभी कर रहे हैं, अब रात को अमन भैया रुकेंगे, कल ललिता भाभी जाएगी, ठीक है। तो पूरी फैमिली जा रही है। प्रीति आ रही है पहले, प्रीति दोपहर तक रहेगी, फिर ललिता भाभी दोपहर के बाद जाएगी, वो पूरी रात रुकेगी। परसों तू और सार्थक जाएंगे, ठीक है। तू सार्थक तेरे को छोड़ के आएगा, तू वापस आ जाएगी। उसके बाद बुधवार मैं और छोड़ के आएंगे, अब ले भाई रात को मैं रुकूंगी। हाँ निक्की की मम्मी मैं जाऊंगी, निक्की की मम्मी को 2 दिन का रेस्ट मिल जाएगा, आराम से कह रही, वो तो कह रही थी कल जाने के लिए, मैं कह नहीं मेरे साथ आराम करो, बुधवार 2-3 दिन आप आराम कर लोगे तो थोड़ा बंदे को रेस्ट मिल जाता है इंसान को कि चल। तो गाइस ऐसे ऐसे करके भैया हम अपना घर का वो बनाते सारी सिचुएशन देख के, और इतने कमेंट्स बेकार मत किया करो प्लीज। तो इसी के साथ उल्टा इतना प्यार हम करते हैं उससे, और आप लोग लिखते हो इतने लोग आए हैं पूछने के लिए। आज भी संडे का दिन था, आपने देखा खाना मैंने कितने साथ। ये कहते हैं ना दरानी जेठानी प्यार नहीं होती, तो दरानी जेठानी एक दूसरे के बिना एक मिनट का इनको पता होता है, हमारे घर का हर चीज का पता होता, फिर भी
पता नहीं ऐसे कैसे लिख लेते, मुझे यही समझ में नहीं आती। अब तू ये देखना, संडे का दिन था, ठीक है, और आज मैं आया कितने बजे हूँ, चाय लेने 6 बजे आया हूँ। दोपहर का खाना मैंने बाहर तो से, यही तो हालांकि खाना घर में बना हुआ था, डोसा बना फोन था। कर करके मैं बुला रही थी इनको, मैं कहा मेरा मैंने बच्चों को खिला दिया, बड़ो इनको, काकू को, नीचे रौनक प्रीत वगैरह को, मैंने कहा बेटे तुम भी खा लो, अभी बना रही हूँ, फिर रात को ना चीजें ठंडी हो जाती, फायदा ही गर्म बना रही थी। प्रॉब्लम ये भी है ना कि ऋषित को दिया अब मैंने एक तो कस्टमर है, दूसरे कई बार अब सब्सक्राइबर बहुत सारे आ रहे हैं, कहीं के फोन आ रहे हैं, हर चीज अटेंड करनी है भाई। हर किसी से 2 मिनट 5 मिनट तो तुम किसी को दोगे ना। अगर कोई इंसान आपकी दुकान पर चलकर आ रहा है किसी का हाल चाल पूछने के लिए, उसको 5 मिनट तो दोगे ना तुम। बिल्कुल, क्यों नहीं भैया, इतना बंदे को तो बनता अगर कोई फोन कर रहा है उसको तो 2 मिनट दोगे ना, कि बात करने के लिए, कि हर अब वो तो आपकी कहीं से अपने कीमती टाइम निकल फोन करके हालचाल भी पूछ वेस्ट रहा है, दिल्ली से टाइम फोन आ रहा है, क्या कहते हैं जीरकपुर चंडीगढ़ से भी आ रहा है फोन, हमारे सब्सक्राइबर है, और अम्बाला से भी आ रहे हैं, बॉम्बे से आ रहे हैं, पूछ चुके हैं वो फोन हाँ। करके। एक शबनम जी का कॉल आया था, मेरे से अटेंड नहीं हुआ था, मैं कल सुबह कॉल करूंगा। शबनम जी सॉरी, आपका कॉल आया हुआ था, अटेंड मैंने नहीं किया, और उस समय शायद मैं स्कूटी या वो कुछ चला रहा था, तभी करके बाद में मुझे पता लगा। तो गाइस इसी के साथ हम कर रहे हैं, आप रिप्लाई कर देना ना। बाय बाय। बाय, गुड नाइट।